तुम क्यों उदास हो? कहते हैं हे देवी, जब भक्तों का दिल दुखी होता है तो मैं स्वयं दुखी होता हूं। अगर किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो उसको तड़पा तड़पा के मत मारो। ये दुनिया स्वार्थ का मेला है। एक दिन अनमोल श्वासों का पंछी उड़ जाएगा। हंस अकेला है, हंस अकेला है। तो सभी अपनी पवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए श्री ठाकुर जी का 2 मिनट बड़े ही श्रद्धा पूर्वक गुणगान करते हुए आगे पवित्र पावन ईश्वर के नामों का गुणानुवाद करो। आज बड़ी ही गूढ़ रहस्यमयी भगवान ठाकुर जी की कथा है। गुरु से कपट, कभी गुरु से कपट मत करो, मित्रों से चोरी मत करो, सत्य मार्ग पर चलो सभी माता बहन भाइयों। हम श्री परम वैरागी जी आप पवित्र पावन ईश्वर भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। यदि तुम्हारा सहारा न होता तो मेरा जीवन ये इस संसार में दोबारा न होता। जब भक्त हमें दुआ देते हैं हमारा जीवन धन्य होता है। मैं पवित्र पावन भक्तों की ईश्वर से यही मनोकामना करता रहूंगा। सदा धर्म करें, सत्य बोलें, कभी भी भूल करके किसी का दिल न दुखाएं। और जो किसी का भी दिल दुखाते हैं स्वयं अपने आप को समुद्र समझते हैं। वह अहंकारी जीव कभी भी सुख नहीं पाते। तो वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी माता जसोदा को याद करते हैं। मैया, जिस दिन से मैंने वृंदावन छोड़ा मुझे यहाँ कोई भी मक्खन नहीं खिलाता। प्रातः होते माँ आप मेरा गर्म जल से मुख धोया करती थी, आज मेरा कोई भी मुख भी नहीं धोता। भगवान कन्हैया जिस दिन से वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए, आज मोर पपैया भगवान श्याम को याद करके रोते हैं। हे गोविंद, परसों की हो परसों की कह की सांवरे आप बरसों बिताने लगे। कैसे हो गए निर्मोही श्याम आप, हमको याद आने लगे। जिस दिन से कन्हैया तुम्हें इस ब्रज को छोड़ करके चले गए, जमुना जी आपकी याद में किलोले लिया करती थी। माता जसोदा उस चित्र सारी पर भगवान के वक्त तो खड़ी होकर के रोती है। मधुर मुरलिया
जब जमुना तट पर बजती थी तेरी उस मधुर मुरली की आवाज को सुनकर मोहनी गाय, श्यामा गाय तेरे साथ में बोला करते थे श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कन्हैया अपने पवित्र पावन भक्तों की ओर निहारते हैं, आंखों में आंसू भर के खूब रोते हैं। उस मथुरा की तरफ निहारते हैं, अरे कंस तू कैसा दुष्ट था, तू लेकिन मेरा मामा था, तूने आज मुझको माता से दूर कर दिया, तूने प्यारे नंद बाबा से मुझको दूर कर दिया। आदि शक्ति राधा मुझे याद करती है, लेकिन मुझे इस बंधन में फंसा दिया जो आज मैं स्वयं द्वारकाधीश हूं। अधिक दूषित धन खाने से सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित, अधिक दूषित धन खाने से इंसान की बुद्धि का परिवर्तन होता है। भैया विपिन जी जो भक्त पे कामना आए उसे है बान कहते हैं, जो भक्त पे काम आए उसे भगवान कहते हैं। भगवान ने इंसान को भेजा, कहा मैं भगवान जरूर हूं, लेकिन तू अच्छे शुभ कर्म करेगा तो संसार तुझको भगवान की दृष्टि में जरूर जरूर देखेगा। यदि संसार भगवान की दृष्टि में नहीं देखेगा तुझे ये संसार देवता जरूर समझेगा, देवता जरूर समझेगा। एक राजा थे, सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे ब्राह्मण का धर्म है दान करने का, दान लेने का। ये ही नहीं अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, ऐसा नहीं करना चाहिए। सदा खिलेना इस हार को राजा को वापस कर देना अनिवार्य होगा, अच्छा होगा। राजा के पास में संत जाते हैं, कहते हैं पता नहीं मैं बड़ा ही तपेश्वरी संत था। हे राजन तेरे इस राजमहल में, इस राजकोष में कुछ दूषित धन है, छल कपट का मिला है जो सुंदर तन, मिला है जो सुंदर तन। करता क्या गुमान, एक दिन जल के राख होगा। छल कपट से जो कमाया प्यारे मानव तन, सब तेरा खाक होगा।
कहता है मैं हूं राजा जगत का, ये जमाना मेरे साथ होगा, जल जाएगा मरघट में मानव तन, अंत में ईश्वर साथ होगा। कहते हैं हे गुरुदेव, हाँ मैंने ऐसा ही किया जो बोलते हो। राजन अब मैं तेरे दरबार से जा रहा हूं, अब मैं कभी भी तेरे दरबार नहीं आऊंगा। ऐसे दूषित धन से मेरा मन विचलित हुआ, जो मैंने ये हरण इस हार का किया। ऐसा ही द्वेषित धन खाता रहा तो शायद मेरा भी जीवन नरक कुंड होगा। राजा विप्रजीत क्षमा मांगते हैं, कहते हैं हे गुरुदेव मुझे माफ कर दो। कहने लगे ऐसे माफ नहीं करूंगा, तू स्वयं जब तक 20 नाखूनों से मेहनत करके मुझे दान नहीं करेगा, जब तक मैं तुझे अपना शिष्य नहीं मान सकता। अमीर लोग भागवत कथाओं में दान करते हैं, कहते हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। जहां अहंकार है वहां दान नहीं है। उस दान की कोई भी महिमा नहीं। एक गरीब इंसान खून पसीना बहा के शाम तक 200 रुपए कमाता है, फिर भी उसमें से 50 रुपए ठाकुर जी के नाम से निकाल देता है। कहता है गोविंद यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मेरे पास कुछ भी नहीं। बड़े बड़े भंडारे लोग करते हैं, कहते हैं तुम्हें पता नहीं हमने वहां जय शिव महाकाल पर 1 करोड़ रुपए का भंडारा किया। कभी ये भी विचार नहीं किया वो 1 करोड़ देने वाला तो कोई तेरा और ही बाप है। बोलिए शंकर भगवान की। मायापति भगवान शिव, संसार माया से प्रेम करता है लेकिन ईश्वर से नहीं। और जो मायापति निराकार शिव से प्रेम करता है उसके पास में माया हर पल पहरा देती है, लेकिन माया का सम्मान अधिक ज्ञानी पुरुष करता है। लेकिन कहता है अरे माया, अरे लक्ष्मी, तुम गरीब परिवारों में जाइए, सब परिवारों में सुख शांति देने की कृपा करो। अब तो राजा शाम को अपने कपड़े उतार देता है। फटे टूटे कपड़े पहनने के बाद में मेहनत करने चला है रात को, तो देखता है एक लोहार है जो विशेष मेहनत कर रहा है और लोहे को पीटता है। पत्नी पास में बैठी है, अधिक गर्मी है, फिर भी बेचारा भरपूर मेहनत करता है। राजा ने विचार किया इससे बढ़कर के कोई भी मुझे मेहनती इंसान दिखाई नहीं देता। राजन बोलते हैं मुझे अपने यहां रात को काम पे लगा लो, क्या दोगे? कहते हैं ठीक है, हम सुबह तक तुमको 1 टका देंगे, 1 रुपया दे देंगे। पूरी रात हे राजा परीक्षित, वही राजा घन चलाते हैं। सुबह अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो छाले पड़ चुके थे, छाले पड़ चुके थे। तब उस राजा अहंकारी को जो गुरु से ज्ञान नहीं मिला, जो संसार से ज्ञान मिला,
वह जानने लगे बीसों की मेहनत की कमाई कठिन परिश्रम से होती है। कभी भी भूल करके अमीर लोगों को गरीब लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसी 1 रुपए को लेकर के संत को देते हैं। संत कहते हैं तू राजन धन्य है, इसी 20 के मेहनत के 1 रुपए से भगवान गोपाल की मूर्ति लाना। राजा कहता है मैंने तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना रखा है। वह मंदिर नहीं, तू सच्चे मन से गोविंद को उसी मंदिर में स्थापित करना, तेरा जीवन धन्य होगा, धन्य होगा। और सोते बैठते खाते जगते हरि गुणगान करना, ऐसा ज्ञान उपदेश देकर संत अपने आश्रम को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सभी 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन बोल लो, अधिक अच्छा होगा। हर हर महादेव। वृंदावन चले जाओ, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, तुमने ही तो बोला था मेरे गोविंद। ठीक है चले जाओ, लेकिन राधा रानी से बोलना गोविंद जरूर आएंगे, गोविंद जरूर आएंगे। फिर उद्धव चले हैं, लेकिन प्रेम में इंसान पागल हो जाता है। जो ईश्वर भक्ति अधिक करता है उसको दुनिया पागल दृष्टि से देखती है, ये पागल है, ये पागल है। लेकिन गोविंद कभी उसको पागल नहीं समझता। गोविंद कहते हैं जहां भक्ति है, जहां वैराग्य है, जहां साधना है, जहां सत्य है, जहां शुभ कर्म है, जहां पवित्र धर्म है, उन पवित्र ईश्वर भक्त से प्रेम करने वाले भेजे हुए मानव तनों का जीवन इस जन्म में भी वैकुंठ होता है। हमेशा वो मेरी ईश्वर भक्ति करके आने वाले जन्म को भी स्वर्ग धाम बना लेते हैं। मन न मरा माया न मरी, मारी मारी गए शरीर। पशु का हो, पक्षी का हो, ये संसार कागज की पुड़िया है। संसार की तनक हवा लगने के बाद में ये उड़ जाती है। तो भगवान के भक्तों, ये जीवन एक पानी का बुलबुला है, जाने कब ये जीवन समाप्त हो जाए। मन न मरा माया न मरी, यदि मन ही मर जाएगा तो ईश्वर भक्ति कहां से करो। मन न मरा माया न मरी, यदि माया को मार दोगे तो अपने गृहस्थ का पालन कैसे करोगे। उस गोविंद की सेवा पूजा में प्रसाद कहां से लाओगे। मारे मारे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। जय हो। यदि आशा तृष्णा मर जाएगी, छल कपट भाव कुभाव कहां होगा। कहते दास कबीर। उद्धव चले हैं, सुंदर रथ को सजाने, सुंदर रथ को सजा लिया है।
भगवान कन्हैया बोले मेरे बलराम, भगवान कन्हैया बोले गौ माता से बोलना, जो श्यामा गाय मुझे अधिक प्रेम करती थी। हे उद्धव तुझे क्या बताऊं, आज बछड़े भी ऊपर को मुंह फाड़ फाड़ के रोते हैं, गोविंद 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 कब आएगा कब आएगा। प्रेम धन्य है, प्रेम सत्य है, सत्य प्रेम कोई कोई करता है, स्वार्थ का प्रेम करने वाली ये मतलबी दुनिया हो चुकी है। किसी की तन मन से तुम सेवा करना, तुमको वह इंसान भगवान मानेगा। एक दिन अचानक आप पर गरीबी आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, वह इंसान तुमको बीच मझधार में तड़पता छोड़ देगा। लेकिन ईश्वर से सच्ची लगन लगा के देख लेना, एक पग चलना वह ईश्वर 10 पग तो क्या 1000 पग तो क्या सैकड़ों पग चल करके आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव चले हैं, इधर में गोपिकाएं उसी जगह पे बैठी हुई हैं जिस जगह पर भगवान श्याम उनको छोड़ के गए थे। माता जसोदा भोजन तक नहीं करती, आंख मूंद करके पड़ी रहती हैं, नेत्र बंद करके पड़ी रहती हैं। नंद बाबा कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, अरे जसोदा गोविंद जरूर आएगा, गोविंद जरूर आएगा। लेकिन तू आंख खोल के देख, गोविंद आ गया। माता जसोदा कहती हैं, जब मेरा गोविंद आएगा वो मधुर मुरलिया बजाएगा। अब वो मधुर मुरली की आवाज कहीं तक नहीं सुनाई देती। जब मेरा गोविंद आएगा आवाज लगाएगा, मां भूखा हूं माखन खिला दे। जब मेरा गोविंद आएगा कहेगा, मां मेरा मुख दे, मां मेरा मुख गर्म जल से धो दो, मां मेरा मुख गर्म जल से धो दो। गोविंद नहीं आया तुम झूठ बोलते हो। जब तक गोविंद नहीं आएगा तब तक मैं अपने नेत्र कभी भी नहीं खोल सकती। दूरी से देखा है गोपिकाओं ने, आज ऐसा प्रतीक होता है स्वयं मुरली मनोहर सत्य का प्रतीक, स्वर्ण प्रिय अधिक सुंदर मोर मुकुट विराजमान है। वही तेजी गति से रथ चला आ रहा है, वही तेजी गति से रथ चला आ रहा है। अब तो सभी खुशी मनाने लगी, हमारा गोविंद आ गया। गौ माता कहती है मेरा कान्हा आ गया, मुझे सुंदर सुंदर वनों में भ्रमण कराएगा, सुंदर बंसी बजाएगा। लेकिन जब देखा थोड़ी दूर है उद्धव, लेकिन सारी दौड़ने लगी गोपिकाएं। ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो। नंदलाला के आंगन में सदा जय हो, जय हो। मेरा नंदलाला आ गया, मेरा गोविंद बांसुरी वाला आ गया। कृष्ण के करोड़ नाम हैं। जिस भक्त ने जिस रूप से उसकी पूजा की, उसी रूप में गोविंद आके प्रकट हुए। उद्धव को देखा है, आशा जगी हुई दिल की, वह फूल मुरझा जाते हैं।
राधा रानी उद्धव से कहती हैं तुम कौन हो। उद्धव बड़े ही विस्तार से राधिका को ज्ञान उपदेश देने लगे। बड़े ही शांति से श्री कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते रहो, आगे कथा को श्रवण करते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।